सबसे पहले सभी माताओं को मेरा जय जोहार। इसी सम्मान भरे अभिवादन के साथ चलिए आज की बात शुरू करते हैं। ये बातचीत पूरी तरह से आप और आपके बच्चों के लिए ही है। आपने कभी चिड़िया को देखा है कैसे वो भविष्य के लिए एक एक दाना इकट्ठा करती है? बिल्कुल वैसे ही ये जो ग्रीष्म ऋतु का समय है ना, ये हमारे बच्चों के लिए तैयारी का मौसम है। वो अब नई क्लास में जाने वाले हैं, नए नए सपने देख रहे हैं। तो ये जो मौका है ना, उनकी नींव को पक्का करने का, इसे हमें हाथ से जाने नहीं देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी स्तंभ से, यानी कि शिक्षा से। और इसकी शुरुआत जानते हैं कहाँ से होगी? घर से। एक बहुत ही आसान लेकिन कमाल के तरीके से, घर पर एक ब्लैक बोर्ड बनाकर। और इसे बनाना अरे बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा काला पेंट चाहिए, दीवार का कोई भी एक छोटा सा कोना चुन लीजिए और बस हो गया तैयार आपका अपना पर्सनल ब्लैक बोर्ड। खर्चा ना के बराबर, लेकिन इससे घर में जो पढ़ाई का माहौल बनेगा ना, वो सच में अनमोल है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये छोटा सा ब्लैक बोर्ड आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस को एक नई उड़ान दे सकता है। जरा सोचिए, जब बच्चा रोज उस पर कुछ लिखेगा, कुछ बनाएगा और आप बस प्यार से उसकी पीठ थपथपा देंगे, तो क्या होगा? ये जो सीखने का पूरा प्रोसेस है ना, उसके लिए एक खेल बन जाएगा और उसका आत्मविश्वास वो तो आसमान छूने लगेगा। अच्छा, पढ़ाई तो हो गई, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ सेहत भी तो उतनी ही जरूरी है ना? खासकर इस ग्रीष्म ऋतु की तेज धूप में। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्तंभ की, जो है स्वास्थ्य। और इसमें जो सबसे बड़ा मंत्र है वो है हाइड्रेशन, मतलब शरीर में पानी की कमी ना होने देना। देखिए, छोटे बच्चों में ना पानी की कमी होना एक बहुत आम बात है और हम सब इस बात से परेशान रहते हैं। लेकिन इसका जो इलाज है वो बहुत ही आसान है। बस एक आदत डालनी है। रोज उन्हें ORS का घोल या फिर घर पर ही बना हुआ नमक, शक्कर और नींबू का पानी पिलाने की। यकीन मानिए, ये उनके सेहत के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये कोई एक दिन करने वाली चीज नहीं है। ये एक छोटी सी रोज की आदत है और अगर ये आदत बन गई तो हमारे बच्चे पूरे मौसम में एकदम स्वस्थ, मजबूत और एनर्जी से भरे रहेंगे। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, अनुशासन। अब अनुशासन का नाम सुनते ही डांट फटकार दिमाग में आती है ना? पर नहीं, हम इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से समझेंगे, एक बहुत ही गहरे विचार से। और वो है स्कूल यूनिफॉर्म की पहचान। ये जो यूनिफॉर्म होती है ना, ये सिर्फ कपड़े नहीं होते, ये एक पहचान होती है। आप ही सोचिए, जब हम किसी डॉक्टर को उनके सफ़ेद कोट में देखते हैं, या किसी पुलिस वाले को खाकी वर्दी में, या फिर किसी सैनिक को उनकी ड्रेस में, तो मन में अपने आप एक सम्मान की भावना आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो वर्दी उनकी भूमिका, उनकी जिम्मेदारी का प्रतीक है। तो फिर यही बात हमारे बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म पर कैसे लागू होती है? आखिर इतनी जरूरी क्यों है ये स्कूल की यूनिफॉर्म? इसका जवाब बस 3 शब्दों में है, और ये तीनों शब्द बहुत शक्तिशाली हैं: अनुशासन, समानता और आत्मविश्वास। यूनिफॉर्म से आता है अनुशासन, जो बच्चों को नियम मानना सिखाता है। यूनिफॉर्म से आती है समानता, जहाँ कोई अमीर गरीब नहीं, सब बच्चे एक जैसे हैं। और यूनिफॉर्म से आता है आत्मविश्वास कि हाँ, हम एक टीम का हिस्सा हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुशासन, ये वो 3 पिलर हैं जो मिलकर हमारे बच्चों के सुनहरे भविष्य की नींव तैयार करते हैं। चलिए, अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो इस ग्रीष्म ऋतु में हमें क्या करना है? बस ये 3 छोटे छोटे लेकिन बहुत ही जरूरी कदम उठाने हैं। पहला, घर में पढ़ाई के लिए एक ब्लैक बोर्ड। दूसरा, रोज सेहत के लिए एक ग्लास ORS। और तीसरा, अनुशासन के लिए यूनिफॉर्म का सम्मान। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज जो हम ये छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं ना, यही हमारे बच्चों के शानदार कल की सबसे बड़ी गारंटी है। इन्हीं छोटे छोटे कदमों से उनके सपनों को पंख लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी माताओं को एक बार फिर से जय जोहार।